अबे कराची काफी बदल गया है, अब तो काफी बिल्डिंग्स बन गई यहाँ पे और रोड्स भी काफी बेटर हो गए। हाँ भाई, पिछले कुछ अरसे में बहुत डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे। बल्कि तुम कल चलना ना मेरे साथ शॉपिंग करने, फिर मॉल्स एक नजर आए यहाँ के। नहीं भाई, हमें मॉल्स देखने का कोई शौक नहीं है। क्या है ना, हमें मॉल्स देख देख के ना हम लोग बहुत उक्का गए। मुझे तो कराची के पुराने बाजार और तंग तंग गलियां देखनी है। तो चलो ठीक है, फिर कल का प्लान कर लेते हैं। अच्छा खैर अभी ये बताओ कि इस वक्त क्या करना है, कॉफी या फिर आइसक्रीम? आइसक्रीम खाने चलते हैं। नहीं नहीं, ना कॉफी ना आइसक्रीम, अभी किसी ढाबे पे चलते हैं और वहाँ की चाय पीते हैं। चलो ठीक है, फिर चलते हैं। ठीक है, जैसे तुम दोनों का मूड। अच्छा फिर तुम लोग रेडी हो जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ नीचे तुम लोगों का। इसका मतलब आप ठीक कहती थी उनके बारे में? मैंने कभी गलत कहा है? 100% सही था। शामीन रुदाब के लिए यहाँ आई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो ऐसी हैं। शक्ल से तो कितनी मासूम और तमीजदार लगती हैं और पीठ पीछे इतनी घटिया बातें करती हैं। हाँ क्या बताऊं शगुफ्ता, बहुत दिल दुखा मेरा उनकी बातें सुनकर। लेकिन दोनों बेटियां अपनी माँ पर ही गई हैं। छोटी वाली तो इतनी बदमिजाज है कि क्या कहूँ, बहुत ही जुबान चलती है उसकी। अजीब अजीब तरह की बातें करी थी, बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर। तो आप ये सुनकर इतनी खामोशी से क्यों वापस आ गए? मैं आपकी जगह होती ना तो मुंह तोड़ देती उनका। मैं भी सिर्फ तुम्हारे अब्बू की वजह से खामोश हूँ, वरना मैं तो उन्हें इस घर में कभी कदम भी न रखने देती। एक तो मुझे अब्बू की भी समझ नहीं आती है, ऐसे लोगों को आंखों पे बिठा रहे हैं जिन्होंने जिंदगी भर कभी पलट के नहीं पूछा। बहुत ही एहसान फरामोश घटिया लोग हैं ये। वैसे अगर मेरा बस चले ना तो मैं अभी और इसी वक्त जाके हनीफ भाई के घर परवीन का हाथ मांग लूं, ताकि इन लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर जाए। हौसले से काम ले अम्मी, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हाँ परवीन, मुझे भी इसी वक्त चाय की तलब होती है। ये ले पप्पू। थैंक यू बेटा। रुदाब को दे दी चाय? पप्पू वो तो अपनी दोनों कजन्स को बाहर सैर कराने लेकर गए हैं। क्या इस वक्त? रात को बहुत मजा आया डैड। आपको पता है कराची तो बहुत बदल गया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, खुली खुली रोड देखकर मेरा तो दिल ही खुश हो गया। और आपको पता है रुदाब ने हमें ढाबे से दूध पत्ती की चाय भी पिलाई। वैसे क्या जरूरत थी इतनी रात को बाहर जाके चाय पीने की? अगर दूध पत्ती पीने का इतना ही दिल कर रहा था तो घर पे बनवा लेते। परवीन को कहते इतनी जबरदस्त दूध पत्ती बनाती है ना कि मजा आ जाता तुम लोगों को। वैसे भी इतनी रात को इन हालात में लड़कियों का बाहर जाके ढाबे पे चाय पीना कोई अच्छा नहीं लगता। तरह तरह के लोग बैठे होते हैं वहां पर। भाभी ठीक कह रही हैं, यहाँ के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, आइंदा ख्याल रखना। और वो छोटी कहाँ है? बुलाकर लाओ, से नाश्ता ठंडा हो रहा है। क्या इतनी देर तक सो रही है वो? वैसे तो वो जल्दी उठ जाती है, मगर आज जरा मैं उसे बुला कर लाती हूँ। अरे बैठी रहो भाई, रात को देर से सोई थी, थोड़ी आराम करने दो उसे। जब उठेगी तो कर ले नाश्ता। रुदाब तुम ऑफिस जाते हुए मुझे मेरे घर छोड़ देना, काफी दिन हो गए यहाँ आए हुए। तुम अभी घर क्यों जा रही हो? अभी तो हम साथ बैठे भी नहीं, कोई गपशप भी नहीं हुई। और तुम? मैं तो यहाँ आती जाती रहती हूँ, फिर आ जाऊंगी। और वैसे भी तुम लोग तो हमेशा के लिए ही आ गए हो यहाँ। पप्पू मुझे भी ड्रॉप करवा दें। क्यों, तुम्हें कहाँ जाना है? घर जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है अभी अपने घर जाने की। अभी एक हफ्ता यहीं रहो, भाभी से मैं बात कर लूंगी। लेकिन पप्पू वो मैं। अरे बेटा लेकिन की क्या बात है? देखो मेहमान आए हुए हैं, इतने सारे काम होते हैं, तुम्हें तो पता है ना। तुम यहाँ होती हो तो मुझे कितना हौसला होता है। ताई जान कोई बात नहीं, कोई काम होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हम लोग वैसे भी मेहमानों से काम नहीं करवाते, अच्छा नहीं लगता। बस आजकल के मुलाजिम इतने हडहराम हो गए ना, सर पर खड़े होकर काम सारा करवाना पड़ता है, वरना तो। अरे अब्बू आप आइए। बैठो बैठो। अच्छा यहाँ आओ, यहाँ आके बैठो मेरे पास।
तुमसे एक बड़ी जरूरी बात करनी थी, इसलिए आया हूँ तुम्हारे पास। जी अब्बू कहिए, मुझे बुला लिया था आप। ये बताओ, शामीन तुम्हें कैसी लगती है? शामीन अच्छी लगती है, इनफैक्ट बहुत अच्छी लगती है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? बनो मत, मैं सब जानता हूं। अच्छी लगती है ना तुम्हें? लेकिन आपको कैसे पता लगा? बाप हूं तुम्हारा, और माँ बाप अपने बच्चों के हर राज से वाकिफ होते हैं, याद रखो। मेरा ख्याल है शामीन से ज्यादा अच्छी बीवी तुम्हें मिल नहीं सकती। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि फिर आप चचा जान से बात कब कर रहे हैं? मैं तो अभी बात करने को तैयार हूं। तो सौ बिस्मिल्लाह डैड, अभी करें फोन। तुम्हारी माँ का क्या डैड, क्या शामीन पसंद नहीं होगी? ये कहना चाह रहे हैं? तुम तो उन्हें अच्छी तरह जानते हो, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल काम है, और मैं उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं चल सकता। ओहो डैड, आप वो सब छोड़ें, आप चचा जान से बात करें। अम्मी को गाइड करना मेरा काम। ये इतना आसान काम नहीं है बेटा, जितना तुमने समझ लिया। दरअसल वो शामीन को पसंद नहीं करती। वो तुम्हारी शादी अपनी भतीजी परवीन के साथ करना चाहती हैं। क्या? मैं और परवीन? सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि अम्मी को ये ख्याल आया भी कैसे। पप्पू, मुझे बस अभी और इसी वक्त घर भिजवा दे। क्या हुआ है? घर जाना है? मैंने तो तुम्हें मना किया था ना। बस मैं अब अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकती। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? कहने की जरूरत नहीं होती पप्पू, रवैये बहुत कुछ बता देते हैं। आपकी जो लाडली भतीजे हैं, इनको मेरा यहाँ रहना खटकता है, तो ठीक है मैं चली जाती हूँ, नहीं रहूंगी यहाँ। मैं तो फूफा के कहने पर उनके पास उनके कमरे में गई थी, लेकिन उन्होंने इतना बुरा सलूक किया मुझसे कि। उनकी ये मजाक? अच्छा तुम रोना तो बंद करो। इधर आओ, इधर आओ मेरा बच्चा, यहाँ बैठो, मुझे पूरी बात बताओ। क्या हुआ? कहने लगी तुम पाकिस्तानी लड़कियों को पढ़ाई से ज्यादा लड़के फंसाने और फैशन करने का शौक होता है। क्या उन्होंने ये कहा तुमसे? इसके अलावा भी और बहुत कुछ कहा जो मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। बस फुफ्फो मुझे घर जाने दे। अच्छा छोड़ो उन्हें, दोबारा उनके कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। समझती क्या है खुद को? ये मेरा घर है और यहाँ मेरे रिश्तेदारों से कोई भी गलत बर्ताव नहीं कर सकता। और तुम तो मेरी इतनी प्यारी सी बेटी हो, बिल्कुल मेरी शगुफ्ता जैसी। मेरा बस चले ना तो तुम्हें हमेशा के लिए इस घर में ले आओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मेरा रुदाब कैसा लगता है? क्या मतलब देखो? भाई मेरा मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि रुदाब की और तुम्हारी शादी। फुफ्फो ये आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, मेरी तो बरसों से यही ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें रुदाब की दुल्हन बनाकर हमेशा के लिए इस घर में ले आऊं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जीती रहो, खुश रहो। परवीन और मैं? इम्पॉसिबल। अम्मी ने ये सोच भी कैसे लिया भाई? मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं है, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। हम तो बहुत मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग हैं, हमारी सोच आपस में नहीं मिलती। और वैसे भी मैं शामीन को चाहता हूं, और अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ शामीन से। सच कह रही हूं अम्मा, फूफो ने खुद मुझसे बात की है। अरे ये बुढ़िया तो बहुत झूठ बोलती है, बात करके मुकर जाना इसकी आदत है। जब तुम पैदा हुई थी ना, उस वक्त इसने कहा था कि परवीन को मैं अपनी बहू बनाऊंगी, अब जिक्र ही नहीं करती।
इस बार बात और है अम्मा, पप्पू को जानती हूँ मैं, वो एक दफा कोई फैसला कर ले ना तो दुनिया की कोई ताकत उसका वो फैसला बदल नहीं सकती। मुझे नहीं लगता वो उन दो बहनों में से किसी को अपनी बहू बनाएगी। हाँ अरे माँ वक्त बहुत अच्छा है, तू यहाँ आ जा और दो टोक बात कर ले। आजा आजा। अच्छा चल ठीक है, मैं तैयारी पकड़ती हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। खुदा हाफिज। ठीक है तू आजा, मैं इंतजार कर रही हूँ। नाक में दम कर दिया है इस बुढ़िया ने, कहाँ फेंकूं इसको। अरे भाभी आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गई, वरना आज तो मैं गाड़ी भेज के आपको खुद ही बुलवाने वाली थी। क्या बात है, तुम मुझे बड़ी उदास उदास सी लग रही हो। तबीयत ठीक है तुम्हारी? बस भाभी क्या बताऊं, पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है, डिप्रेशन सा हो रहा है। परवीन को मैंने तुम्हारे पास भेजा इसीलिए था। क्या बात है, ये तुम्हारा ध्यान नहीं रख रही या ख्याल नहीं रख रही, क्या बात? नहीं भाभी, ये तो बहुत ही अच्छी है, सारा दिन मेरे पास बैठी रहती है, सारा काम भी यही करती है। तो फिर क्या बात है, तुम लड़ी झगड़ी हो क्या भाई साहब से? बस क्या छुपाऊं भाभी, जब से ये लड़कियां आई है ना दिन को सुकून है ना रात को चैन। वैसे एक बात है भाई, रियाज भाई के रिश्तेदार जो हैं बहुत ही खुदगर्ज लोग हैं, बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा और तुम्हारी बहन का। वैसे एक बात बताओ, ये सुफियान भाई क्या हमेशा के लिए यहाँ रहने आए? क्या कह सकती हूँ भाभी, अगर मेरा बस चले ना तो मैं आज ही इनसे कह दूं कि यहाँ से चले जाएं फौरन। सुफियान भाई को तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है ना, उनके बाद इन लड़कियों का क्या होगा? होना क्या है, यहीं पे डेरे जमाएंगी और कहाँ जाना होगा। ये गलती भी ना करना, उनसे कह के ना इन लड़कियों का कहीं बंदोबस्त करवा दो। और ये बाहर से जो लड़कियां आती हैं ना बहुत ही बेबाक और बेशरम होती हैं, खानदानी लड़कों को तो ले उड़ती हैं। तुम्हारे लड़के लाख शरीफ से ही, लेकिन देखो मर्द जात का कोई भरोसा होता नहीं है। देख लो कैसे खिलखिला के हंस रहे हैं। आने दीजिए, आज रुदाब को नीचे, खबर लेती हूँ इसकी। तीनों बहुत देर से ऊपर बैठे बातें कर रहे हैं। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है भाई। अरे छोड़े ना अम्मा, आप चाय पिए। आप क्यों ऐसे बिला वजह पप्पू को परेशान कर रहे हैं? अरे बेटा, खाली चाय पिलाओगी अम्मा को? चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी ले आती। अरे नहीं नहीं, तकल्लुफ है क्या, अपना ही घर है। लो एटीएम कार्ड मैंने रखा हुआ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे मोमानी जान, आप लोग कब आए? हमें तो पता ही नहीं चला। वो तो बहुत देर से आई हुई है, तुम लोग ही बहुत मसरूफ रहते हो, किसी का पता ही नहीं चलता। जी अच्छा, खैर परवीन, हम लोग बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं बिल्कुल भी नहीं, आज आप जरूर चलेंगे हमारे साथ, और ट्रस्ट में आप बिल्कुल बोर नहीं होंगी। यू गोना लव आवर कंपनी। जाओ जाओ बेटा, चली जाओ, चली जाओ जाओ आओ जाओ, शाबाश। जाऊं मैं? हाँ हाँ चलें। अच्छा जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। देख रही हो लड़कियां कैसे फ्री हो रही हैं लड़के के साथ, हंस रही है कमबख्त। क्या बात है, तुम क्यों इतनी परेशान हो गई हो? भाभी मैं, हाँ हाँ बोलो। असल में चाह रही थी कि आप परवीन मुझे दे दें मेरे रुदाब के लिए। मुझे उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगी, प्लीज भाभी। थैंक यू। भाईजान, मैं चाह रहा था कि करीबी कोई किराए का मकान देकर मैं उसमें शिफ्ट हो जाता हूँ। अरे यार, इतना बड़ा घर होते हुए तुम्हें कहीं और रहने की क्या जरूरत है? लेकिन भाईजान, हम कब तक यहाँ रहेंगे? आखिर कब तक? जब तक तुम चाहो।
वैसे भी ये घर मेरी और तुम्हारी मुश्तरका इमलाक है। इसमें तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का उतना ही हक है जितना मेरा और मेरे बच्चों का। बहुत शुक्रिया भाईजान, लेकिन लेकिन कुछ नहीं यार। और हाँ, मुझे तुमसे एक बात और भी करनी थी। हमारा रुदाब शामीन को बहुत पसंद करता है और वो उससे शादी भी करना चाहता है। क्या वाकई आपको इस बात का यकीन है? हाँ, मुझसे खुद बात की है रुदाब ने। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है ना? भाईजान, मुझे क्यों इतराज होगा? जब लड़का और लड़की दोनों राजी हैं तो फिर देर किस बात की? वैसे भी मैं अल्लाह ताला से हमेशा मोहलत मांगता था कि मेरी दोनों बच्चियां मेरी जिंदगी में अपने अपने घरों की हो जाएं। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी मेरे लिए? भाभी से बात किया आपने? भाभी से बात कर ले तुम्हारी, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। चाय पियो। अम्मा। अम्मा हो ना हो, जो बड़ी वाली है ना, उसका रुदाब के साथ कोई चक्कर चल रहा है। पहले सिर्फ मुझे शक था, अब यकीन हो गया है। इतनी बेतकल्लुफी है दोनों में। रुदाब की तो निगाहें उससे नहीं हटती और आज वो उसे अपने हाथ से आइसक्रीम खिला रही थी। तुम्हारे सामने मैंने अपनी आंखों से देखा। बड़ी कोई हराफा लड़की है भाई, बेहया कहीं की। अरे दफा कर, तेरी पुप्पो ने मुझसे कह दिया है कि वो तेरा रिश्ता रुदाब से करवाएगी। बस तेरे बाप के आने की देर है। रुदाब ना माना तो? कैसे नहीं मानेगा, उसका तो बाप भी मानेगा। माँ, तुम्हें पता नहीं है रुदाब कैसे मुझे नजरअंदाज करता है। मेरी तरफ तो देखता भी नहीं है और तुम दिल में कुछ फहमियां लेकर बैठी हो। एक बात बता, तू यहाँ आई किस मकसद से? तुझे जो काम करने थे वो शामीन कर रही है। ठीक कह रही हो माँ। तुझसे मैंने कहा था ना कि जरा उसके आगे पीछे फिरती तो हूँ। अरे चुप, खाक करती है। कोई अच्छे खाने बना के उसका तो लगी रहती है, बावर्ची खाने में लगी रहती है। तो कब कौन से खाने बनाती है पता है मुझे। फोन तक तो उसने मेरे मुंह पर रख दिया था। ये ले, ये मैंने इस्त्री कर दिया, जा जाके दे उससे। अम्मा तू दे। मैं कहती हूँ तू जा। मुझे क्यों कह रही हो? तू क्यों नहीं बात मानती? अरे उसकी खिदमतें करेगी तभी तो तेरे नसीब जागेंगे। मेरी बेइज्जती मैं कह रही हूँ, चल चल निकम्मी कहेगी। देख मेरी बात नहीं मानेगी तो तू झापड़ मारोगी। चल चल जा, चल ना जा। तू रही हूँ, खाक जा रही है, जल्दी जा। तू जा, मैं जा रही हूँ। जा तू जा। चल मैं खड़ी हूँ यहाँ देखती हूँ। चल अरे देर हो रही है, दफ्तर जाना है उसका। वक्त जा। ये आपकी शर्ट प्रेस कर दी है मैंने। देखो परवीन, जब किसी के कमरे में आते हैं ना तो दरवाजा नॉक करके उसे परमिशन लेके आना चाहिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। और जहां तक रहा ताल्लुक इस शर्ट का, तो ये तो मैंने मुलाजमा को दी थी, तुमने क्यों इस्त्री की? वो आपका काम खुद करके मुझे अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन वो क्या है ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे काम करो। और एक बात और, तुम इस घर में महज मेहमान हो, तो मेहमान बन के रहो। और मेरे काम करना जो है वो तुम्हारे फराइज में तो शामिल नहीं है, इसलिए इस बार के लिए थैंक्स, लेकिन आइंदा जरा ख्याल रखना, ठीक है? चलो शाबाश, अब ये रखो यहां पर और जाओ। अरे क्या हो गया परवीन, क्या हुआ है? बेइज्जती की उसने मेरी, करी करी सुनाई। ये शादी देना तो इसलिए मैं नहीं जाना चाहती थी। इतनी बेइज्जती करता है मेरी। अच्छा बस 10वें बहाने बनकर। अरे मुझे नहीं पता था मेरी बेटी इतनी बुज़दिल और निकम्मी है। अच्छा
रोना तो बंद कर। परवीन करता है मुझे। अच्छा रो मत, हम ना कुछ और तरकीब सोचते हैं। चल चल मेरी बच्ची, रोना मत। अब वो आपको चाचा जान से बात करने से पहले कम से कम मम्मी को बता तो देना चाहिए। अरे यार, मैं परवीन और उसकी माँ की मौजूदगी में तुम्हारी माँ से ये बातें डिस्कस नहीं कर सकता भाई। अच्छा ठहरे, फिर मैं बात करता हूँ। अरे ठहरो यार, मैंने एक तजवीज सोची है। तजवीज? क्या? कल सुबह नाश्ते में सरप्राइज देते सब। कैसा सरप्राइज अबू? ये तुम्हारी और शामिर की मंगनी का। बस अबू बात सुने जरा। जमीला। आई बेगम साहिबा। जमीला, रुदाब ने आज कीमा करेले की फरमाइश कर दी है। तुम ऐसा करो, मुझे जल्दी से करेले बना दो ताकि मैं हंडिया चढ़ा दूं। और हाँ, शाकरा भाभी को मटन कढ़ाई बहुत पसंद है, वो जरूर बना लेना। अच्छा जी, पर वो बीबी साहिबा तो गोश्त नहीं खाती, आप कहें तो उनके लिए कुछ अलग से बना दूं? कोई जरूरत नहीं है, इस घर में ये नखरे नहीं चलते। जो पकेगा वही सबको खाना पड़ेगा। जाओ जाकर बता दो उन्हें। तुम यहाँ खैरियत? जी मैं फ्री थी तो सोचा आपकी हेल्प करवा दूं। अगर आप कहें तो रात का खाना मैं बना देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, हमारे घर में मेहमानों से काम नहीं करवाया जाता। वैसे भी रात के खाने का बंदोबस्त हो चुका है। परवीन, परवीन बेटा, नीचे आके जरा किचन में मेरी हेल्प करवा दो। क्या हुआ आप ही? आपको तो बहुत एतमाद था अपने प्यार पे, कितने बड़े बड़े दावे किए थे आपने, अब क्या हो गया? ताईजान का बिहेवियर तो मेरी समझ से बाहर है। आज तो उन्होंने हद ही कर दिया, अपनी मेड के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। आप ही, मैंने तो पहले भी आपको वार्न किया था, लेकिन आपने तो कभी मेरी बात ही नहीं सुनी। आपके सर पे तो ना इश्क का भूत सवार था। इश्क का भूत तो अभी भी सवार है। सीरियसली, इतनी इंसल्ट के बाद भी आप तो बहुत ही ढीठ है। अब कुछ नहीं हो सकता। तायाजान डैड से मेरे रिश्ते की बात कर चुके हैं और रुदाब बता रहे थे कि इसी हफ्ते हमारी रस्म भी होगी। मैं तो यही कहूंगी आप जो भी डिसीजन लें बहुत सोच समझ के लें। क्या सोचूं? तुम जानती हो आई लव हिम सो मच। इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रही थी। इस घर में आकर मैं तो अजाब में पड़ गई हूँ अम्मा। अब आपको क्या बताऊं कितना जुल्म होता है मुझ पर यहाँ। वो बुढ़िया पूरे घर की चाकरी करवाती है मुझसे और फिर भी 100 बातें सुनाती है मुझे। और वो जाहिल परवीन मुझे अपना गुलाम समझती है, खुद तो हिलकर पानी तक नहीं पीती। अम्मा, अब आपको अपने दुखड़े नहीं सुनाऊंगी तो बताएं किसको सुनाऊंगी? मुझे नहीं पता। आप कल यहाँ पर आ रही हैं, दोनों माँ बेटी घर पे नहीं है, ये बहुत अच्छा मौका है। आप आकर राशिद से बात करें। हाँ, अलग घर की। अम्मा, आपके तावीज़ों का इन दोनों माँ बेटियों पे कोई असर नहीं हो रहा है। हाँ, मैं राशिद को दम वाला पानी दे रही हूँ, कुछ कुछ असर तो हो रहा है। अम्मा, आप पीर साहब से कह के इनका कुछ इंतजाम करवाइए, इनसे मेरी जान छुड़ाएं। आप राशिद, आप जल्दी घर आ गए आज? अच्छा हुआ वक्त से पहले आ गया, वरना तुम्हारी असलियत मुझे पता नहीं चलती। मक्कार औरत मुझे दम के वो पानी पिला रही है, मेरी माँ और बहन को रास्ते से हटाने के लिए तावीज गंडे करवा रही है। कब से कर रही है सब कुछ? नहीं नहीं राशिद, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुन लिया सब कुछ मैंने, सब कुछ सुन लिया मैंने। मेरी बहन को जाहिल गवार कह रही थी,
मेरी माँ को मोटी बुढ़िया कह रही थी तुम। मैं क्या समझता रहा तुम्हें, और तुम क्या निकले? जिस थाली में खाती हो उसी में छेद कर रही हो। मैंने कुछ भी नहीं किया राशिद, कुछ भी नहीं। तुम्हारा ये रूप देख के मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अरे मैं तो तुम्हें बहुत सीधी सादी और बेजरर सी औरत समझता था, लेकिन मेरी माँ का अंदाजा तुम्हारे बारे में ठीक था। मेरा दिमाग खराब था जो तुम्हारी खातिर अपनी माँ और बहन से लड़ता रहा। राशिद, आप मेरी बात तो सुने। अरे नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात, नहीं सुननी, सब सुन चुका हूं मैं। तुम्हारे जैसे नीच खानदान की लड़की से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। राशिद, मेरी बात तो सुने। राशिद। रुदाब बेटा जी, तुम दफ्तर जाते हुए मुझे और मिशाल को जरा यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दोगे? हाँ जी, शो व्हाई नॉट, मैं कर दूंगा ड्रॉप। किस सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रही है हमारी बेटी? साहब वो जर्नलिज्म में। जर्नलिज्म में? तो आपका जर्नलिस्ट बनने का इरादा है? जी दाबू, मैंने सुना कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म का बहुत स्कोप है। बिल्कुल सही सुना तुमने भाई। आजकल तो मार्केट में बहुत जॉब्स हैं, हर दूसरा जर्नलिस्ट जो है वो किसी ना किसी न्यूज चैनल पे न्यूज एंकर बना बैठे। तो व्हाई डोंट यू गो फॉर इट? यू शुड, आई थिंक। तो क्या अब ये टीवी पे काम करेगी? अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी टीवी एंकर बनना कोई बुरी बात थोड़ी है। इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम नाश्ता करो। बाहर पलने बढ़ने का यही नुकसान होता है, औलाद हाथों से निकल जाती है, और फिर बेटियों ने तो अगले घर जाना होता है, तो इनको इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। अरे यार, हम क्या टॉपिक लेके बैठ गए भाई? मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सब लोगों को सुनाने के लिए। अच्छा, खुशखबरी तो मुझे भी आपको सुनानी थी, लेकिन चलें पहले आप सुनाइए। भाई, मैंने सुफियान से रुदाब के लिए शामीन का रिश्ता मांगा था, और मेरे भाई ने मेरी रिक्वेस्ट कबूल कर ली। बस हम इस हफ्ते में इन दोनों की मंगनी कर देंगे, और 2 महीने बाद शादी। वाह, कांग्रेचुलेशंस आपी। रुदाब भाई, आपको ये बहुत बहुत मुबारक। आई एम सो हैप्पी। थैंक्स। लो भाई, इस खुशी के मौके पे मुंह मीठा करने को बंदोबस्त तो कराओ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुफियान की बेटी इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। रोशन आ रहा, दरवाजा खोलें। अरे दरवाजा खोलो, बात करनी है तुमसे। चले जाए यहां से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अरे भाई, बात तो सुने। अबू, अम्मी, मैंने कहा ना जाइए। अम्मी जी प्लीज कम से कम दरवाजा तो खोले ना। चले जाओ यहां से, मर गई तुम्हारी माँ। अम्मी प्लीज बात कर लें हमसे, उसके बाद आप बेशक दरवाजा बंद कर लो। बाहर आए 2 मिनट। देखा, अरे वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। अब फटाफट बोरिया बिस्तरा समेट अपना और चलने की तैयारी पकड़। नहीं अम्मा, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगी यहाँ से। तू अच्छी तरह जानती है मुझे, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। अरे तेरा तो हो गया है दिमाग खराब। हाँ, हो गया दिमाग खराब, और मेरा दिमाग खराब तूने किया। अब तू भुगत। देख भाई,
अब यहाँ रुकने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। बड़े मियाँ बहुत ही तेज निकले। कभी ना वो रुदाब का रिश्ता अपनी उस भतीजी के साथ ऐ वहीं लारे लप्पे लगाते रहे हमें। चल भाई चल यहाँ से, कोई जरूरत नहीं यहाँ टिकने की। अम्मा मुझे पता है इस घर में ना पुप्पा की नहीं पुप्पी की चलती है। पुप्पी ने किया था ना मेरा रिश्ता रुदाब के साथ। उन्होंने वादा किया था कि इस घर में मुझे बहू बना के लाएंगी। हाँ तो मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। और मैं जानती हूँ पुप्पी अपनी बात की बहुत पक्की है। अरे छोड़, हमेशा की तरह उन्होंने हमें मायूसी किया है। अब किसी बात का जवाब पैदा नहीं होता। पहले भी हमें इसी तरह के लारे देके हमारा वक्त जाया किया था ना। अरे चल बस यहाँ से, कुछ नहीं होने वाला। उस चुड़ैल से ही शादी होगी। अल्लाह ना करे अम्मा, ऐसी बात तुम मुंह से भी ना निकालना। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगी। आए हाय, तू नहीं होने देगी? तेरे कहने से क्या होगा? उन्होंने करनी उसी से है, कम वक्त से शादी उसकी। अभी तक तो तू कुछ कर ना सकी, आगे तू क्या करेगी? अरे मैंने सोचा था कि यहाँ रहेगी, उनकी खिदमत विदमत करेगी तो इनका दिल मोल लेगी, मगर तू तो। अम्मा बस एक हफ्ता बस एक हफ्ता दे दे। अरे क्या एक हफ्ता में कौन से तीर मार लेगी तू? है चल, कोई जरूरत नहीं है, हमने बहुत वक्त जाया कर लिया। चल मैं नहीं जाऊंगी अम्मा, ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी मैं, ऐसे कभी नहीं जाऊंगी। अरे तू पागल हो गई है क्या? कुछ ना कुछ करूंगी ना अम्मा, एक हफ्ता दे देना। अरे कोई एक हफ्ता नहीं, चल सामान मान चल। नहीं जाऊंगी मैं। अरे पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया। तो जानती नहीं है बड़े मियाँ को। चल यहाँ से चल। अम्मा मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुझे लेके जाऊंगी। भाभी जबान की कड़वी जरूर है मगर दिल की बुरी नहीं है। डैड जो दिल के अच्छे होते हैं ना वो किसी का दिल नहीं दुखाते। ठीक है हम उनके घर पे रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब ताईजान चाहेंगे हमारे इंसल्ट कर देंगे। तुम गलत समझ रही हो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस डैड, ताईजान हमें पसंद क्यों नहीं करती? आप ही बात नापसंद की नहीं है। ताईजान को तो हम दोनों से बहुत नफरत है, हमारी हर बात से, हमारे वजूद से। अगर ऐसी बात नहीं होती तो वो क्यों उठ के चलेंगी टेबल से? माएँ तो अपनी बेटों की पसंद पर खुश होती हैं। और ताईजान ने भी हद कर दी। एटलीस्ट मशवरा तो कर लेती ताईजान से, सबके सामने हमारी इंसल्ट करा दी। अब छोड़ो इस मौजू को, खत्म करो इस बात को। अगर तुम लोग यहाँ रहना नहीं चाहते हो तो मैं आज ही किसी फर्निश्ड घर का बंदोबस्त करता हूँ। लेकिन हम इस तरह से चले जाएंगे तो ताईजान को बुरा लग जाएगा ना। आपको अब भी उनकी नाराजगी की परवाह है? इतनी इंसल्ट के बाद भी आप यहाँ रहना चाहती हैं? डैड प्लीज, मैं तो अब इस घर में नहीं रहूंगी। आप ही को रहना तो वो खुशी खुशी रहें, मुझे इस घर में अब नहीं रहना। मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ पे। प्लीज डैड, आप कोई नए घर का बंदोबस्त करें, हम आज ही शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर तुम लोग यहाँ रहना नहीं चाहते हो तो ऐसे ही सही। ये बच्चों की तरह से छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। मैंने सुफियान को जबान दे रखी है, याद रखो कि मैं अपनी जबान से किसी हालत में नहीं फिरूंगा। क्या इतना बड़ा फैसला आपने मुझसे पूछे बगैर कर लिया? आखिर नजर क्या आया आपको उस लड़की में जो आपने बहू बनाने का फैसला किया है? और आपको मेरी मासूम भतीजी नजर नहीं आई? मैंने तो भाभी से वादा किया था। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं भाई और भाभी को? क्या तुमने हनीफ भाई से परवीन की? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया कहीं? इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? ऐसी लड़की आप पूरे खानदान में चिराग लेकर भी ढूंढेंगे ना तो नहीं मिलेगी। होती कहाँ है ऐसी लड़कियां? नहीं, उनसे बात करने से पहले कम से कम आप उनसे पूछ तो लेती। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर सकती हैं? आहिस्ता आवाज में बात करो। तुम भी अपने बाप की जुबान बोल रहे हो। हाँ भाई, कैनेडियन डॉलर जो नजर आ गए हैं तुम्हें, अब मेरी गरीब भतीजी कहाँ नजर आएगी? पैसा बीच में कहां से आ गया? अम्मी क्या बातें कर रही हैं आप? किस बात को क्या रंग है? बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे परवीन पसंद नहीं। मैंने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की चाहिए जो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल सके। दैट्स इट। डिग्रियां अच्छी बीवी नहीं बनाती हैं, समझ आई? और परवीन में क्या कमी है? सुलझी हुई है, समझदार है, घर संभालने वाली है, अक्लमंद है। और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, मैंने कब कहा है कि उसमें कोई कमी है? बहुत अच्छी है वो, बहुत सुलझी हुई है, लेकिन मुझे वैसी बीवी नहीं चाहिए। क्या करूं? ये तुम अफसानवी बातें मेरे साथ ना किया करो, सीधी सीधी और आसान लफ्जों में बात किया करो। तो ठीक है, अगर आपने आसान जुबान में सुनना है तो फिर सुनो। आई लव शामीन एंड आई वांट टू मैरी हर।
चाहे आप माने या ना माने। रुदाब, तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती? डैड, आप इसको समझाइए। मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से ये। आप ही, आपकी परेशानी का ना एक ही हल है, आप दिल से नहीं दिमाग से भी सोचें, सब खुद ही ठीक हो जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? आप ही, मतलब ये है कि आपके रुदाब भाई की शादी नहीं हो सकती। हम लोग की सोच में, रहन सहन में, बैकग्राउंड में बहुत डिफरेंस है और इन सब बातों से हम नजर नहीं चुरा सकते। क्यों डैड, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? तुम्हारी सारी बातें दुरुस्त हैं बेटा, लेकिन क्या? रुदाब देखा भाला और शरीफ लड़का है और मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। और फिर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। डैड, महज मोहब्बत की बुनियाद पर दुनिया में नहीं रहा जा सकता, और भी चीजें देखनी पड़ती हैं। और जिस घर में इज्जत नहीं हो ना, वहाँ शादी के बारे में सोचना बहुत बड़ी बेवकूफी है। बेटा तुम क्या चाहती हो? और तुम पूछ रही थी ना कि तुम्हारी ताई जान तुम दोनों को पसंद क्यों नहीं करती। इसकी वजह तुम्हारी माँ है।